खाली बात करेंगे हिंदुत्व की, सनातन की। अगर उनसे पूछने चले जाइए कि भाजपा ने किया क्या है, तो ये एक बताएंगे राम मंदिर। राम मंदिर के अलावा हिंदू के लिए कुछ बता नहीं सकते। और वो भी राम मंदिर भी मेरे समझ में नहीं आता, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो उसमें दूसरे किसी का कहाँ से हस्तक्षेप हो गया। हस्तक्षेप तब होता कि आप सदन बुलाते और सदन में पास करा देते कि राम मंदिर वहीं बनेगा और इस समय बनेगा, इस तारीख को बनेगा। तब तो आपकी महानता होती और आपके योगदान होते। आप जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप अपना बता रहे हैं, बड़ी विडंबना है। मतलब कोर्ट को भी ये लोग नीचा दिखा रहे हैं। तो ये भाजपाई हैं, ये जो कहें वही सही है। इनके पास न खाता न वही, जो उनका है वही सही है। देखिए, अखिलेश यादव जी अपनी बिरादरी को, अपने परिवार को छोड़ के किसी को टिकट देते नहीं है, ना देने वाले हैं। हमारे विधानसभा में हमारे बड़े भाई हैं, सपा के नेता हैं, लेकिन बड़े भाई हैं हमारे। जैसे मूल मंत्रों पर काम कर रहा हूँ, क्या लग रहा है कि ये पुराने चेहरों को छोड़कर नए चेहरे लेके आएंगे अपनी पार्टी में? देखिए, अखिलेश यादव जी अपनी बिरादरी को, अपने परिवार को छोड़ के किसी को टिकट देते नहीं है, ना देने वाले हैं। हमारे विधानसभा में हमारे बड़े भाई हैं, सपा के नेता हैं, लेकिन बड़े भाई हैं हमारे। न जाने कितने साल से मेहनत कर रहे हैं इस पार्टी के लिए। और पिछली बार उनको अगर टिकट मिल गया होता तो वाकई में लड़ाई में होता, जीत भी जाते। लेकिन अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया। इस बार भी उम्मीद नहीं है कि उनको टिकट मिलेगा। और हमारे विधानसभा में अगर अखिलेश यादव की पार्टी का कोई बढ़िया नेता है तो वहीं है हमारे बड़े भाई मान सिंह सेंगर जी। तो अखिलेश यादव तो ये जो भाषा बोल रहे हैं उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और रही बात दूसरी चीज़, अखिलेश यादव की सरकार बनने ही कहाँ जा रही है। दो बार से सत्ता में नहीं है और तीसरी बार इस बार भी चुनाव हारेंगे। इस बार भी देखिए, बात यह है कि साइकिल का दोनों पहिया जो है ना पंचर हो चुका है और जो उसकी टूटी हुई सीट है उसी पे अखिलेश जी बैठे हुए हैं। अब बैठ के वो साइकिल को घसीटते हुए लेके जा रहे हैं और साइकिल को जब घसीटते हुए लेके जा रहे हैं तो इस बार हैंडल भी टूट जाएगा। और हैंडल टूट गया तो काम खत्म। तो 2027 में उनका हैंडल भी टूट जाएगा जी। और 2022 में ऐसी क्या चूक थी जिसके कारण ये हार गए? क्या उसमें सुधार करेंगे तो 2027 में इनको परिणाम मिलेगा? देखिए, चूक तो समाजवादी पार्टी हमेशा से करती आ रही है। ऐसा थोड़ा है कि 2022 में उन्होंने चूक की। अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार, बलात्कार, जितने कुकर्म धरती पे हैं, जितना कुकर्म का नाम ले लीजिए, सब समाजवादी पार्टी में है। तो कुकर्मों की वजह से समाजवादी पार्टी हारती है। ये सब कुकर्मी हैं। जैसे कुकर्मी ने ब्राह्मणों पे इतनी अभद्र टिप्पणी की। मतलब ये ब्राह्मण जो है, समाज में सबसे उच्च स्तर ब्राह्मण को दिया गया है। अपना घर का एक मंगल कार्य करने से पहले लोग ब्राह्मण से सलाह लेते हैं। और राजकुमार भाटी जैसा कुत्ता, मतलब अखिलेश यादव का कुत्ता कहूंगा उसको, ब्राह्मणों को इतना अपशब्द बोल रहा है। अखिलेश यादव जी उस पर एक्शन ही नहीं लिए। उस पर क्या एक्शन लेंगे वो जानते हैं। और पीछे से कहते हैं कि हम जो है कि ब्राह्मणों के बहुत हितैषी हैं। ब्राह्मण कहेगा तो हम बाल कटाएंगे, ब्राह्मण कहेगा तो ये करेंगे वो करेंगे। दुनिया भर का हर काम ब्राह्मण के कहने पे करेंगे। लेकिन ये केवल बयानबाजी है, ब्राह्मण के कहने पर चलने वाले नहीं हैं। अच्छा ये बताइए, आज सही बताइए, आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हाल हुआ है बाल बढ़ा के, मतलब एक मुर्गे को खड़ा कर दीजिए और उनको साइड में खड़ा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो बाल कटवाने की बात छोड़ दीजिए, जो अपने भाई के मरने पे बाल मुंडन नहीं कराया, अपने भाई के मरने पे, तो उस पर क्या भरोसा कर। दूसरी चीज जो पंडित जी कह रहे हैं बाल मत कटाना, इसलिए नहीं मुंडन पंडित जी कह दिए कि अपने कोई हमारा परिवार का मर जाए हम बाल न छिलवाएं, ये पंडित जी कहेंगे, ये गलत है, सरासर गलत है। किसी परिवार का सदस्य मरता है वो मुंडन ना कराए, आप कैसे सोच सकते हैं? और पंडित जी कैसे सलाह दे दिए? ये पंडित जी नहीं कह रहे हैं। पंडित जी वाकई में जो अच्छा ब्राह्मण होगा ये तो सलाह नहीं देगा। अरे कोई यादव जी, उनके भाई बिरादरी के जो लोग हैं वही सलाह दिए होंगे गलत चीज। तो अखिलेश यादव जी बाल नहीं मुंडन कराए। दूसरी चीज, ब्राह्मणों के हितैषी जो बन रहे हैं वो ब्राह्मणों के हितैषी कतई नहीं है, आना आगे होंगे। और यूपी की जनता, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दे रहा हूँ,
जिस दिन अखिलेश को वोट दे दी उस दिन से उसका बुरा दिन शुरू हो गया, उस दिन से उसका बुरा दिन शुरू हो जाएगा। फिर वो अगला दुर्भाग्य से अखिलेश सत्ता में आ जाते हैं, हालांकि आने वाले नहीं हैं, दुर्भाग्य बस आ जाते हैं तो यूपी की जनता 5 साल बैठ के रोएगी कि कैसे बलात्कारी को, कैसे भ्रष्टाचारी को, एक गुंडे को मैंने सत्ता में ला दिया। जिस तरीके से सब आने वाले चुनाव में लगे हुए हैं, सपा अलग लगी हुई है, बसपा अलग लगी हुई है, कांग्रेस अलग लगी हुई है, बीजेपी अलग लगी हुई है, इससे लग रहा है कि जो चुनाव का जो आने वाला दिन है वो पहले ही करा लिया जाएगा, चुनाव पहले ही करा लिया जाएगा, 2027 में नहीं 2026 में ही करा लिया जाएगा। नहीं, भाजपा तो चाहती है चुनाव पहले हो जाए। जो चुनाव कराना था पंचायत चुनाव सो टाल दिया, और वो भाजपा चाहती है कि जितना जल्दी चुनाव हो जाए उतना अच्छा रहेगा। रही बात दूसरे को कहने से, ये सपा बसपा जो है, तो सपा और भाजपा, बसपा नहीं सॉरी, सपा और भाजपा दोनों एक तैली के चट्टे बट्टे हैं। अभी भाई साहब कह रहे थे, ठाकुर साहब, हम तो ब्राह्मण हैं, ब्रह्म सेवक मिश्रा अखिल भारतीय जनसंघ। मामला ये है कि हम सही बात कहेंगे, हम दूसरे को कहें और खुद ना करें वो कार्य। अभी कह रहे थे कि अखिलेश जी भाई ख़त्म हुआ, सौतेला भाई प्रतीक यादव ख़त्म हुआ तो मुंडन नहीं करवाए। तो मोदी जी की माता जी ख़त्म हुई थी तो मुंडन का कोई फोटो है, कोई चित्र है, कोई वीडियो है? और वो भी राम मंदिर का चले गए शिलान्यास करने। बगैर मुंडन किए हिंदू धर्म में कोई भी आप धार्मिक कार्य नहीं कर सकते, सनातन धर्म में। तो ये बताइए कि खाली सब जितना है वो एक ही पार्टी पे, भाजपा जो करे वो चमत्कार है, बाकी सब दूसरी पार्टियां करे। बातें यह है कि भाजपा के लोग जो है ब्राह्मणों को गाली दे सकते हैं, ब्राह्मणों को अपशब्द कह सकते हैं, ब्राह्मणों को लतिया सकते हैं, ब्राह्मणों को घंटा बना सकते हैं, ब्राह्मणों को देंगे नहीं, खाली बात करेंगे हिंदुत्व की, सनातन की। अगर पूछने चले जाइए कि भाजपा ने किया क्या है तो एक बताएंगे, राम मंदिर। राम मंदिर के अलावा हिंदू के लिए कुछ बता नहीं सकते। और वो भी राम मंदिर भी मेरे समझ में नहीं आता, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो उसमें दूसरे किसी का कहाँ से हस्तक्षेप हो गया। हस्तक्षेप तब होता कि आप सदन बुलाते और सदन में पास करा देते कि राम मंदिर वहीं बनेगा और इस समय बनेगा, इस तारीख को बनेगा, तब तो आपकी महानता होती और आपकी योगदान होते। आप जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप अपना बता रहे हैं, बड़ी विडंबना है। मतलब कोर्ट को भी ये लोग नीचा दिखा रहे हैं। तो ये भाजपाई हैं, ये जो कहें वही सही है, इनके पास न खाता न वही, जो उनका है वही सही। ये कभी अगर इन पे मुद्दों पे बात करी है तो नहीं करेंगे, इनसे मुद्दों पे बात करिए तो कहेंगे इनका डीएनए खराब है, ये पाकिस्तानी है, ये बांग्लादेशी हैं, ये सब बात करेंगे। ये कभी बात ये नहीं करेंगे कि भाई आज जो है, कभी पैसों में डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी किसी देश में तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी से सदन पहुंच गए थे, सांसद भवन पहुंच गए थे। क्या आज कोई जाने देगा? आज तो ट्रैक्टर से नहीं जाने देंगे सांसद भवन, बैलगाड़ी के बाद छोड़ दीजिए। देखिए, पहले के लोग जो थे, जो देश चलाते थे, वो देश चलाने वाले विपक्ष वालों को भी मतलब वरीयता देते थे। आज तो विपक्ष माने कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं है। और देश कितना पीछे जा रहा है, ये जब मोदी जी देश की सत्ता छोड़ेंगे, दूसरा कोई आएगा तब पता चलेगा। ऐसा नहीं कि सत्ता जो है मोदी जी 300 साल जिएंगे, इनकी भी उम्र हावी होगी, आज नहीं कल होगी। और ये जो बाबा जी के लोग बात करते हैं, क्या गुजराती बाबा जी को बड़ा पद देंगे? घोषित कर देंगे मोदी जी के पास जो है प्रधानमंत्री के चेहरा बाबा जी हैं? नहीं करेंगे। अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे ये गुजराती, बाबा जी को पसंद नहीं करते हैं। उनको कैसे चाहिए, जैसे कांग्रेस में मनमोहन सिंह थे रिमोट वाले, वैसे गुजरातियों को रिमोट वाला आदमी चाहिए, जो रिमोट से चले, जैसे दबाएं वैसे चले। अमित शाह इस समय और मोदी जी पूरे भारतीय जनता पार्टी पे काबिज हैं और उनके आगे किसी की चलती नहीं है। बाकी जो बनाए जाते हैं और नितिन नवीन क्या है? रिमोट कंट्रोल।
कोई फैसला ले सकते हैं क्या? आप बता दीजिए, हिम्मत है क्या कोई फैसला ले ले? अभी यही कुछ मंत्रियों का विस्तार करना था, क्या बाबा जी कर लिए क्या? क्या बाबा जी अपने मन से विभाग दे दिए क्या? जब तक पर्ची नहीं आएगी तब तक काम नहीं होगा। गुजरात देखिए, जैसे कहते थे कि परिवारवादी पार्टी, वैसे अब जो है भाजपा गुजरातवादी पार्टी हो गई। और गुजरातवादी पार्टी सिर्फ जो है गुजरातियों का भला सोचती है, चाहे वो बड़े पद इंडिया में देने हो और चाहे जो बड़े हमारे देश के उद्योगपति हैं उनमें चयन करना हो, तो पहले आपको सबसे पहली श्रेणी में आपको गुजरात का ही आदमी दिखेगा। टेंडर देना हो, दूसरी चीज़, पहले हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में छोटे छोटे जो है कार्य अगर निकलते थे तो उसको भागों में बांट करके छोटे छोटे कई कॉन्ट्रैक्टरों को दिया जाता था, कई लोगों की आमदनी होती थी, कई लोग कमाते थे। अब तो उसको जो है बड़े उद्योगपति, और उसमें से भी लोग बताते हैं कि गुजरातियों को ज़्यादा है। तो क्या ये उत्तर प्रदेश के लोग क्या करेंगे, क्या कमाएंगे अब? और जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर थे वो क्या करेंगे, क्या करेंगे? ये सरकार सब बड़े लोगों को बढ़ावा दे रही, छोटे लोगों को दबा रही है, और छोटे लोगों के लिए सरकार है ये नहीं है। और रही बात ब्राह्मण की, तो जितना पतन, जितना दुख, जितना अपमान ब्राह्मण ने भी भाजपा शासन में झेला है, कभी नहीं झेला था, कभी नहीं झेला था। इतना मान तो कभी झेला ही नहीं था। भाजपा जो है ब्राह्मणों का नाम लेकर के उनको उनके कंधे पे लाठी चलाती है, रख करके बंदूक चलाती है, नाम उनका लगाती है और करती खुद है। और इनको एक पैसे का तवज्जो नहीं देती है, एक पैसे का इनका मान सम्मान नहीं है। कोई बता दे हमको कि ब्राह्मणों के लिए कुछ किया भारतीय जनता पार्टी में, चैलेंज देता हूँ, कोई भी आके भाजपा बता दे कि एक पैसे का काम ब्राह्मणों के लिए किया है। मतलब भाई, जैसे सपा थी, कांग्रेस थी, तो बदनाम थी कि मुसलमानों के लिए करती थी। मैं बता सकता हूँ काम, क्या ऐसे ऐसे काम किए हैं। लेकिन मैं चैलेंज देता हूँ किसी भी भाजपाई को जो अपने को लगाता है, जो अपने को सबसे पुराना समझता हो, जो मूल कार्यकर्ता हो, आके मेरे सामने बहस कर ले, डिबेट कर ले। भाजपा जो है मूल कार्यकर्ताओं को तो बड़ा पद देती ही नहीं, और उसी को देती है जो उल्टा सीधा बकता है मोदी जी से, अमित शाह के लिए। यही जो आज सम्राट जी बिहार के मुख्यमंत्री भी ने, इनके पिताजी ने क्या क्या नहीं कहा था मोदी जी के लिए, क्या क्या नहीं कहा था। जो जो आप शब्द बोले थे पूछिए मत। ओम प्रकाश राजभर को देख लीजिए, कपिल मिश्रा देख लीजिए, दिल्ली आप वाले, सदन में क्या क्या उन्होंने सदन जो है क्या क्या बोला था। तो ये पार्टी जो है वो चाहिए जो हीरा हो, भले खराब हो, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में रहना चाहिए। राघव चड्ढा जो गरीबों के लिए उठ के बोलने वाला था, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? चला गया बीजेपी में। आप एक बात बताइए, जितने भ्रष्टाचारी थे, जितने पुराने नेता थे, कहाँ हैं, किस पार्टी में? कौन सा ऐसा भ्रष्टाचारी है जिसको मोदी जी ने आरोप लगाया हो और उसको बाद में भाजपा में बड़ा पद न दिया हो? अजीत पवार देख लीजिए, हेमंत बिश्व शर्मा देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी देख लीजिए। अब किसको किसको बताएं, कितना बताएं? ये भारतीय जनता पार्टी है, ये नारियों का सम्मान की तो बात करती है, लेकिन करती नहीं। आज परसीमन बिल, भाई महिला जो बिल थी वो अप्रैल 2023 में पास हो गई थी। फिर उन्होंने लाया महिला परसीमन बिल कि 850 सीट करेंगे, महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। तो जब आप आरक्षण देना चाहते हो तो अपने पार्टी से शुरू करिए ना, भाजपा से शुरू करिए। आप दिल्ली में सरकार है, केंद्र में कितनी महिलाएं जो है मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, कई परसेंट जो है महिला मंत्री हैं। आपकी 22 राज्यों में सरकार है, 22 राज्यों में सरकार है, कितना महिला मुख्यमंत्री हैं? एक रेखा गुप्ता को दिया है, वो भी दिल्ली आधा अधूरा, पूरा शासन नहीं रहता वहाँ, आधा शासन तो केंद्र के पास है। तो जो छोटा वाला था वहाँ रेखा गुप्ता को दे दिया दिखाने के लिए, एक महिला दिया, उसमें भी 33% नहीं किया है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, बताया मुझको 33% दिया। अब विपक्ष के ऊपर कहते हैं कि विपक्ष बिल रोक रही है। पहले आप तो दे के दिखाओ, आप दोगे नहीं, आप मिसाल पेश नहीं करोगे, सिर्फ बताओगे वो विपक्ष जो है महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दे रही है। आप खुद ही नहीं दे रहे, अपने घर में तो दे दो पहले सम्मान। अपने घर में सम्मान नहीं दोगे, दूसरे से कहोगे ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। शर्म नहीं आती? शर्म तो आना चाहिए थोड़ा। ये भाजपा, इनको शर्म वरम आती नहीं है, और ये झूठे हैं, मक्कार हैं, फेंकू हैं। ये कभी न महिला के हुए, न ब्राह्मण के हुए, न सनातन के हुए, न हिंदू के हुए। ये किसी को है नहीं, ये सिर्फ कुर्सी भक्त है। इनको कुर्सी चाहिए,
ना इनसे महंगाई से मतलब है, ना महंगाई का माँ बोलेंगे, ना बेरोजगारी का बा बोलेंगे, और ना किसानों की परेशानी का पा बोलेंगे। कभी ये बोलेंगे नहीं। ये सिर्फ जो है आज बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हैं? है कुछ आपके पास कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कुछ है बच्चों का? किसी को अगर बता दो भाजपा के पास कुछ हो या पेश किया हो कि हम बच्चों के लिए करने जा रहे हैं, कुछ करेगी नहीं। सिर्फ ये जो एक मुद्दा, हाँ मुद्दा देने में भाजपा जैसे कोई पार्टी है नहीं। ये कोई ना कोई हर हफ्ते एक मुद्दा उठा देगी, उसमें आदमी परेशान रहेगा कि इनसे कोई पूछना पूछा तब तक 2-4 काम और कर ले। ठीक, चलिए भाजपा है, इससे बड़ा जो झूठा कोई नहीं है। बस